अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम पेश करें। इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम रहनुमाई तरतीब दिया गया है। रहनुमाई क्या है? जो मिलती है हमें कलाम इलाही से, अहादीस मुबारका से और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से, क्योंकि रहनुमाई एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारे साथ मौजूद है। यानी कि जब हम बचपन में होते हैं, तालीम हासिल करते हैं, तो हमारे उस्ताद हमारी रहनुमाई करते हैं। घर में हमारे वालिदैन तरबियत के साथ साथ हमारी बहुत सारे मामलात में रहनुमाई करते हैं। इसके साथ बहुत सारे मसाइल में हमारे दोस्त अहबाब जानने वाले हमारी रहनुमाई करते हैं। और जब कभी हम बीमार हो जाते हैं, और ऐसे बीमार हो जाते हैं जिसे हमें किसी रूहानी तबीब से रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो हम उनसे रहनुमाई हासिल करते हैं अपने इलाज के लिए। इसी इलाज के लिए, रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने जिस रूहानी शख्सियत को दावत दी अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत हज़रत मुफ्ती मोहम्मद इक़बाल नक्शबंदी, जो रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, आलमी शोहरत याफ्ता हैं और इसके साथ साथ मुइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन भी हैं। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मिजाज बखैर? माशाअल्लाह सब इजाज़त। नाज़रीन किराम, हमने ये प्रोग्राम जो तरतीब दिया है क्योंकि हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत के लिए रहनुमाई हासिल करना और रहनुमाई देना है। और हज़रत से मुलाकात करने के लिए हमारे नंबर्स और एड्रेसेस स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इनको अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके इनको आप सेव कर सकते हैं। और हर पीर शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मुलाकात के लिए ज़रूरी है कि आप इनसे टाइम लें पहले। और जो कोई भी कॉल हमारे नाज़रीन हमें करें, तो मैं अपनी नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि मतलूबा बंदे का नाम, उसकी वालदा का नाम और अपना मसला एक साथ बता दिया कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ प्रोग्राम करना नहीं है बल्कि इंसानियत की खिदमत के लिए रहनुमाई देना है। तो चलते हैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान की तरफ और उनसे आज हम बहुत सारे सवाल जानेंगे और इनके इल्म से अपने इल्म में इजाफा करेंगे। हज़रत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि हम नॉर्मल लोग होते हैं, हमें दीन की तालीम का सिर्फ इस हद तक पता होता है कि नमाज, रोज़ा, कुरान वगैरह सब पढ़ना है। लेकिन चूँकि आप एक जैसे कहते हैं ना तालीम इल्मी शख्सियत हैं माशाल्लाह से, तो आप मुझे ये बताएं कि सालिक और मजसूब में क्या फ़र्क होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदी, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। शुक्रिया बेटी, आज का बड़ा अहम मौजू जिस तरफ आपने इशारा किया है, रब ताला इरशाद फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक कि दिलों का इत्मीनान और सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। बेशक। तो इसी तरह अहले जिक्र से सवाल करो, अगर तुम नहीं जानते हो रहनुमाई हासिल करो अहले इल्म से, अहले जिक्र से, उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। एक हदीस कुदसी है, उसका मफहूम कुछ यूं है। हदीस कुदसी वो होती है जो फरमान रब ताला का हो और ज़बान प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने गुलामों से कह दो। और हदीस कुदसी यूं है कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे अदब सिखाया है। आज भी हम सुनते थे, हमारे बड़े यहाँ ज़मीन पे शहर कराची में फरमाया करते थे कि जो बाअदब होता है वो बानसीब होता है, जो बेअदब होता है यकीनन वो बेनसीब होता है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। रोज़मर्रा के जो हमारी इस सोसाइटी के अंदर मुआमलात हैं, जो मसाइल हैं मुआशरे के अंदर, यकीनन वो हल तलब हैं। अगर हल की हम कोशिश करेंगे तो यकीनन वो हल हो सकते हैं जी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो वाजिबात में है। इनका छोड़ना कमा हक्काहू जायज़ नहीं है, बल्कि अगर इनकार कर देंगे तो कुफ्र तक पहुंचेंगे। अल्लाह तो ताखीर करेंगे तो यकीनन हम गुनहगार होंगे। मसलन नमाज का वक्त पर ना पढ़ना और रमज़ान के रोज़े रमज़ान में ना रखना, हज आए तो उसमें ताखीर कर देना, ज़कात वक्त पर ना करना, तो ये फिर अल्लाह के रसूल अल्लाह की ताबेदारी नहीं होगी, बल्कि ये अपने नफ्स की ताबेदारी हो जाएगी।
تو نفس کی تابعداری سے منع کیا گیا ہے. تم اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کرو, اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو. اب جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ سالک اور مجذوب, سالک ایک کشتی کی طرح ہے. سمندر میں کشتی چلتی ہے نا, جی اس میں جتنے لوگ سوار ہو جائیں ان کو وہ اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہے. جی جی. اور مجذوب جو ہے وہ ایک پتے کی طرح ہے, اس کے اوپر کوئی وزن رکھو تو وہ ڈوب جاتا ہے. یعنی مجذوب اپنے آپ کو بچاتا ہے. سالک وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ جو خود بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, یعنی اس کے مریدین, اس کے دوست, اس کا حلقہ احباب, ان کو بھی وہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہ سالک کی تعریف ہو گئی. مجذوبوں میں سے تو بڑے بڑے مجذوب آئے, اور مجذوب کی ایک تعریف یہ ہے کہ اس کے اوپر احکام شریعت نافذ نہیں ہوتے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پہ نماز بھی معاف کر چکا ہوتا ہے, زکوٰۃ سے بھی وہ آزاد ہے, حج سے بھی وہ آزاد ہے, یعنی شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے. سالک کے اوپر یہ تمام چیزیں لاگو ہوتی ہیں. وہ نماز بھی پڑھے گا, تہجد بھی پڑھے گا, اشراق, اوابین, چاشت, وہ ساری عبادت ریاضت کرے گا, صدقات و خیرات بھی کرے گا, وہ تمام معاملات کو دیکھے گا. جبکہ مجذوب جو ہے وہ اس سے آزاد ہے. بڑے بڑے اولیاء اللہ مجذوب گزرے ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں معاف ہو چکی تھی. ان میں ہم ایک کا ذکر آج کرتے ہیں. جی. وہ ایسے مجذوب ہیں کہ حضرت بہلول دانا, ان کا مزار عراق میں بغداد شریف میں ہے. ہم جب وہاں عراق میں پہنچے تو وہاں سے پوچھا, کتابیں بھی تھی, رہنمائی ہم نے لی, تو رہنما بھی وہاں مل جاتے ہیں کہ مجھے اس گدا کی تلاش ہے جو نظر سے دل کو بدل سکے. سبحان اللہ. تو ہم وہ ایسے گداؤں کی تلاش میں تھے, تو کسی نے بتایا حضرت بہلول دانا کا مزار شریف یہاں پہ ہے. تو وہاں اس عاشق صادق کے مزار پہ فاتحہ پڑھی. خیر وہ بات جو کرنا چاہتا ہوں, پرانے بزرگ ہیں, تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ ان کو دنیا سے گئے ہوئے گزر چکے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانے میں یہ تھے, یا امام جعفر صادق کے زمانے میں یہ تھے, یعنی بہت پرانے. تو یہ ایک دفعہ بیٹھے تھے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج آپ شہر میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اچھا, وہ شہر سے دور بیٹھتے تھے, دریائے دجلہ کے کنارے پہ بیٹھتے یا جنگل میں بیٹھتے, کبھی شہر کی طرف نہیں آتے تھے. اور ان کی عجیب حالت ہوتی ہے, وہ مست الست ہوتے ہیں, ہر لمحہ اللہ کی یاد میں غرق ہوتے ہیں. تو اسی طرح حضرت آپ کا اگر اجازت ہو تو ایک کالر ہم لے لیں, آپ کا پھر واقعہ سنتے ہیں. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سعدیہ بہن, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اور میں حضرت صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا دبئی میں کاروبار ہے, لیکن میرا کاروبار میں دل نہیں لگ رہا ہے. جی, نام کیا بتائیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جناب اپنا نام, والدہ کا نام بتا دیجئے. ظہور جان. ظہور جان ان کا نام ہے, اور والدہ کا نام حفصہ بی بی. حفصہ بی بی. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو حضرت جو استخارہ کر کے بتاتے ہیں. ایک مسئلہ اور بھی ہے, ہمارے کچھ دوست ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے بھی مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے. بالکل بالکل جناب, آپ کو حضرت ابھی بتاتے ہیں. اور دوسری یہ کہ ناظرین کرام, آپ جب بھی کال کیجئے تو فوراً اپنے نام کے ساتھ ذرا واضح نام بتایا کیجئے, والدہ کا نام بتا دیا کیجئے, اور ساتھ ساتھ اپنا مسئلہ, اور ہمارے نمبرز اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں, آپ ہمیں کال کیجئے اور جانیے اپنے مسائل کے حل کے لیے رہنمائی. جی حضرت. جی, میں عرض کر رہا تھا حضرت بہلول دانا کے بارے میں. جی جی. تو انہوں نے بہت اولیاء اللہ کا زمانہ پایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, حضرت امام جعفر صادق, اس زمانے کے اور بھی ان کے جو ہم پلہ اولیاء کرام تھے, تو وہ بڑا بہترین زمانہ تھا. تو وہ حضرت ایک دن شہر میں بیٹھے, لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کا آج شہر میں کیسے آنا ہوا؟ اچھا. کہا کہ آج میں لوگوں کی صلح کرانے آیا ہوں. اچھا. لوگوں کی رب تعالیٰ سے صلح کرانے آیا ہوں. اچھا. تو شام ہو گئی تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا, مسئلے میں کامیاب ہوئے, صلح ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں, وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے صلح کے لیے, میرا خالق, میرا مالک, میرا رازق جو کریم ہے, جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, وہ تو صلح کرنے کے لیے تیار ہے, مگر یہ شہر والے نہیں مان رہے. اللہ اکبر. چند دن پھر گزرے. اچھا. وہ ایک قبرستان میں جا بیٹھے. لوگوں نے پوچھا حضرت آج قبرستان میں آپ کیسے آئے ہیں؟ اچھا. اہل قبور کے پاس بیٹھے ہیں. تو فرمانے لگے کہ آج یہاں ان کی اور خالق کی صلح کرانے آیا ہوں. اللہ اکبر.
सारा दिन बैठे रहे, शाम हो गई, लोगों ने पूछा क्या हुआ, मामला कोई हल हुआ? कहा नहीं हल होता। आज ये तो मान चुके हैं जो कब्रों में सो रहे हैं, आज वो नहीं मान रहा। इसलिए वो आला हजरत ने फरमाया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कियामत में अगर तू मान गया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। बात तो ये होती है कि वक्त होता है एक मानने का और मनवाने का। बिल्कुल, अगर वो वक्त गुजर गया तो फिर सिवाय अफसोस के कुछ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हजरत। नाज़रीन किराम, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन इससे पहले अपने कॉलर से बात कर लेते हैं और इनका जवाब देंगे हम इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से, और अपनी वालदा का नाम और मसला बताइए। मैं तनवीर अली शाह बात कर रहा हूँ कराची से, जी तनवीर जोर से। जी, मेरी वालदा का नाम रशीदा बीबी है। जी इनका नाम है तनवीर अली शाह और इनकी वालदा रशीदा बीबी। जी भाई, अपना मसला बताइए। जी, मेरा मसला ये है कि मेरी जॉब मतलब गवर्नमेंट की लगती है लेकिन छूट जाती है, कोई जॉब नहीं लग रही है और कोई कारोबार नहीं, मतलब कारोबार भी कर रहा हूँ तो कोई कारोबार में वसअत नहीं है, उसमें नुकसान ही नुकसान पड़ रहा है मुसलसल। ठीक ठीक, 4-5 साल से मुझे ये काम हो रहा है। जी सही है। नाज़रीन किराम, आपका और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद और इनका जवाब देंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिनकी कॉल ली थी उनका जवाब देते हैं, इसके अलावा ब्रेक में भी हमने कॉल लिए, उनका भी जवाब देंगे। नाज़रीन किराम, हमारे नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, हमें कॉल कीजिए और जानिए अपने मसाइल के हल के लिए रहनुमाई। चलते हैं हज़रत की तरफ और उनसे जवाब जानते हैं। जी हज़रत। जी, ये जो जहूर साहब ने, भाई ने, बच्चे ने फोन किया, बेटे ने दुबई से, इनके ऊपर कुछ असेबी असरात हैं। अच्छा, बीमारी है, तो ये प्रोग्राम के बाद राब्ता कर ले हमारी टीम से। जी जी, तो इंशाअल्लाह ताला इनको तवीज़ात भी भेज दिए जाएंगे जहाँ कहीं भी रहते हैं दुबई के अंदर, और पढ़ने का वजीफ़ा जो है वो भी बता दिया जाएगा। और बेहतरीन ये होगा कि ये 7 सलाम कुरान पाक के हैं। सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन अला यासीन, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, सलामुन अला इलियासीन। ये 7 सलाम बनते हैं। ये भी लिख के ये रोज़मर्रा का मामूल बनाएं, पी लें एक वक्त के अंदर, इंशाअल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। दूसरे ने फरमाया, भाई हैं एक साहब हैं कि वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। अच्छी बात है कि कुफ्र से, शिरक से निकल के दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएं। इस मामले में इनको जल्दी करनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको भी अजर अता फरमाएगा ज़हूर साहब को, क्योंकि यकीनन उन्होंने उनका जहन बनाया होगा, इस्लाम की दावत दी होगी, इनको भी अजर व सवाब मिलेगा। तो बेहतर ये है कि प्रोग्राम के बाद ये राब्ता कर लें हमारी टीम से, जो हमारे साथ साथी बच्चे काम करते हैं, तो इंशाल्लाह राब्ता हो जाएगा, तो हम इनको दायरा इस्लाम में दाखिल कर लेंगे, कलमा पढ़वा लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये जल्दी करें इसके अंदर। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो इस्लाम कबूल करता है, जो उसके गुज़श्ता गुनाह होते हैं, चाहे वो सगैर हों या कबैर हों, अल्लाह ताला उन तमाम को माफ़ फरमा देते हैं, फिर नई एक ज़िंदगी का आगाज़ होता है। दूसरी एक कॉल थी तनवीर साहब की, जो यहाँ कराची से, इनका मसला जो है वो बंदिश का आ रहा है। अच्छा, ये प्रोग्राम के बाद राब्ता फरमाएं हमारी टीम से, जो नंबर आपने दिए हैं। जी जी, तो इनका मसला जो है, मुश्किलात बहुत हैं, तो इनके मुश्किलात के हल के लिए हम कुरान की 40 आयातें बताएंगे इनको। अच्छा, जिनका आगाज लफ्ज़ अल्लाह से होता है, जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु। इस तरीके से 40 कुरान की आयातें हैं। वो हम इंशाल्लाह इनको रवाना करेंगे, बताएंगे, पढ़ने का तरीका बताएंगे और अमल करने का तरीका बताएंगे, तो इंशाल्लाह जरूर फायदा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, हो गई इजाज़त आपकी बात? जी, एक कॉल का है सवाल का। मोहम्मद अकरम साहब हैं, ये बेटे ने पूछा है कि जॉब का मसला है, कोई मामलात है इनके। मामला इनका ये है कि इनके ऊपर कुछ बंदिश आ रही है, ये तावीज़ भी लें और नमाज फजर पढ़ें। देखें, नमाजों की पाबंदी ज़रूर करें। हमारे मसाइल जो हैं वो दीन के अंदर हल हो सकते हैं अगर हम फ़राइज़ वाजिबात की पाबंदी करें। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें फ़र्ज की हैं उसका कमा हक़ का कोई रियायत नहीं है। कोई आलिम, फाजिल, पीर, फ़कीर कोई माफ़ नहीं करा सकता, वो तो फ़र्ज़ ही है। नमाज की पाबंदी करें और राब्ता फरमाएं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज की बरकत से भी फ़ायदा देगा। और फजर की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ो, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, या रज़्ज़ाक़ो या रज़्ज़ाक़ो
3 तस्बीहां पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क में कुशादगी होगी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, हज़रत जो आपको बातें बताते हैं तो ये ज़रूर पढ़ा कीजिए, जिस तरीके से आपकी रहनुमाई फरमा रहे हैं इस पर अमल किया कीजिए। और आप जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर जो हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं एक बार आपको नंबर भी बता देती हूँ। इनका कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप नंबर है 03419092 और अब चलते हैं हज़रत की तरफ और कुछ इनके इल्म से मज़ीद मोती चुनते हैं। हज़रत, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी, चूँकि आपका ताल्लुक़ रूहानी इलाज और रूहानी तबीब हैं आप है इससे, तो जो हदीस मुबारक है जब तुम बीमार हो जाओ तो अपना इलाज सदक़ात से क्या करो, तो ये कुरान और हदीस में सदका करने का क्या हुक्म है? जी बिल्कुल, सदके के बहुत सारे फ़ज़ाइल आए हैं जी। एक तो सदका होता है वाजिबा, जैसे रमज़ान का सदका फ़ितर है, हम रोज़े रखते हैं जी। वो सदका फ़ितर ना वो देना है, वो तो वाजिब होता है, बिल्कुल, उसकी तो अदायगी है। बाकी एक सदका होता है नफली सदका होता है, एक अकीका होता है जो बच्चे का हम अकीका बेटी का बेटे का वो करते हैं, वो भी एक किस्म का सदका है। इसी तरह एक सदका जो हम बीमारी की तरह या खैरात की सूरत में करते हैं ये भी सदका कहलाता है। तो इसके बारे में हदीस के अंदर है कि 70 बीमारियां टल जाती हैं और सदका देने से उम्र में बरकत होती है, जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत बढ़ा देते हैं। तो सदका देना चाहिए, चाहे वो यानी जानवर की शक्ल में दें, चाहे वो पैसे की शक्ल में दें, चाहे वो आटे की अनाज की शक्ल में दें, या किसी को हम खाना खिला दें, या किसी भूखे को दूध पिला दें, या किसी को दवाइयाँ दिलवा दें, ये सारी सदके की वो असल है। तो सदका करना चाहिए हर मुसलमान को, जो भी साहिब हैसियत है उसको सदका जितना भी हो सकता है। यहाँ तक फरमाया गया कि अगर तुम्हें एक खजूर भी मुयस्सर हो तो वो भी सदका दे दिया करो, तुम्हारे और ये जहन्नम के दरमियान में ये काम आएगा। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत और वाज़ह बयान सदके के बारे में, इसको यकीन से सुनिए और याद कीजिए। और हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहन कौन, कहाँ से, क्या मसला? वालिदा का नाम से बात कर रही हूँ, सैयदा अरूज फातिमा। सैयदा अरूज फातिमा जी। हाँ, मुझे अपना और अपने हस्बैंड का पता करवाना था। जी, दोनों की वालिदा का नाम? दोनों थोड़ा बीमार बहुत रहते हैं। तो मेरे मियाँ का नाम है सैयद मोहम्मद फाहद, मेरा नाम है सैयदा अरूज फातिमा। हम दोनों बीमार बहुत रहते हैं। दोनों की वालिदा का नाम? वालिदा की माँ का नाम? उरूज की वालिदा का नाम पहले? फौजिया बानो। फौजिया बानो, ठीक है। और आपके हस्बैंड की वालिदा का नाम? रुखसाना रशीद। जी ठीक है। आप दोनों बीमार रहते हैं? बिल्कुल, अभी हजरत इस्तिखारा करके बताते हैं। जी, क्या मसला है? मतलब कोई ना कोई मसला रहता ही है। जी जी बिल्कुल बताते हैं। आप ऑन एयर सुनिए, हम ऑन एयर जवाब देते हैं। नाज़रीन, जब तक हज़रत जो है वो इस्तिखारा कर रहे हैं, इनके मसले का हल निकाल लें, तो मैं आपको एक बार फिर बताती चलूं कि जब भी आप हज़रत से मुलाकात करना चाहते हैं तो हर पीर को शाम 6 बजे से 8 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले टाइम लेना ज़रूरी है, क्योंकि कॉल्स भी बहुत आती हैं और मुलाकात के लिए लोग भी बहुत आते हैं। और चूँकि हम यहाँ जब बैठे तो हमारा मकसद सिर्फ प्रोग्राम करना नहीं है, बल्कि इंसानियत की खिदमत और रहनुमाई देना है। आप हज़रत साहब ने अगर कर लिया तो उनसे पूछ लेते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारी कॉल्स जो आप कर सकते हैं, नंबर हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पे कॉल कीजिए और जानिए अपने रूहानी माशी माशरती मसाइल का। जी हज़रत। जी बिल्कुल, ये बेटी ने पूछा है, उरूज ने। इनका मसला ये है कि ये नज़र बद का शिकार है। अच्छा। तो नज़र बद के लिए कुरान की 2 आयातें हैं, मैं वो बताऊंगा। जी जी। सूरह नून वल कलम की, वो पढ़ें मगरिब की नमाज के बाद, पढ़ के अपने ऊपर खुद दम करें, अपने शोहर को भी दम करें। अगर वो खुद कुरान पाक पढ़े हुए ज़ेह नसीब कि वो भी पढ़ें। मेरा गुमान ये है कि सादात हैं तो कुरान पाक इन्होंने यकीनन पढ़ा होगा। तो दूसरी बात ये है कि ये तावीज़ भी नज़र बद के होते हैं, वो तावीज़ भी हमारी टीम से प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें, वो तावीज़ात भी मंगवा लें, तो इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और इसके बाद फजर की नमाज के बाद सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ यानी सूरह ज़िलज़ाल पढ़ें 7 मरतबा। ये उरूज खुद पढ़ें और पानी के ऊपर दम करके खुद भी पानी पिएं और अपने दूल्हा को भी पानी पिएं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हज़रत हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको हमारी? पहले अपनी टेलीविज़न की आवाज़ प्लीज़ बंद कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज़ सुन सकें। जी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप बात कीजिए। नाज़रीन, ये जो है हमें कॉल ड्रॉप करनी पड़ी। देखें, जब भी आप लोग प्रोग्राम में कॉल किया कीजिए
تو پلیز اپنی ٹی وی کا والیوم بند کر دیا کیجیے تاکہ ہم آپ کی آواز سن سکیں. اپنی آواز سنیے نہیں, آپ کا حضرت سے بات کرنا ضروری ہے. جب ہمارا پروگرام ریپیٹ ہو پہلے سے جو ہے نا بیٹی, یہ پہلے سے تیاری کر لیا کریں آواز بند کرنے کی. جی وہ ٹی وی کی آواز بند ہوگی تو ہم تک رابطہ ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, جو حضرت نے فرمایا وہ سن لیجیے آپ. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آواز کھلی رکھتے ہیں تو وہ یقیناً خود بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور کلاس جو کال آ رہی ہوتی ہے اس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ بند کر دیں پھر بات کریں تو آسانی ہو جائے گی. صحیح ہے. ناظرین کرام, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں, اور تقریباً ہمارے پروگرام کا ٹائم اختتام کی طرف ہے. تو آپ دعا کروائیں گے حضرت, آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے. جی حضرت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر. اللہم رب زدنی علما نافعا والحقنی بالصالحین. اے ساری کائنات کے معبود برحق, تو ہمارا خدا ہے مولا, تو رب السماوات والارض ہے, تو رب الانبیاء ہے, رب الملائکہ ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مولا سچا خدا ہے, اولیاء کرام کا خدا ہے. ہماری پریشانیوں کو پروردگار عالم دور فرما دے, آمین. ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما دے, آمین. مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے. آمین. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے, آمین. عذاب جہنم سے بچا لے. آمین. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, آمین. ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما. جو بیٹیاں بہنیں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں, نیک ہم پلہ رشتے عطا فرما. مولا بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اللہ جی نے اولاد دی ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا, نیک صالح بنا. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. حضرت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین کرام, اپنے پروگرام پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے ہمیں اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری معزز مہمان شخصیت حضرت مفتی محمد اقبال نقشبندی, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ حضرت. ناظرین کرام, ہم ہر جمعرات اور ہفتہ آپ کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس کا لنک بھی ہم آپ کو شیئر کر دیں گے. اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ نے چاہا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.